हर हर महादेव। मैं बाबा बासुकीनाथ के सामने खड़ा हूँ और इनको फौजदारी बाबा ही बोला जाता है कि हनुमान जी पत्थर को चीर के निकले थे और राम कंदमूल है। राम भगवान वनवास में थे तो यही कंदमूल खाते थे, भगवान के रूप में खाया जाता है। तो एवरीबॉडी, सावन का महीना आ गया है और हम आ चुके हैं देवघर में। एक्चुअली देवघर में हम कल शाम को ही पहुँचे। हम सुबह 9:30 बजे एक्चुअली कलकत्ता से स्टार्ट किए थे। बाई रोड हम आए और टोटल 350 किलोमीटर कवर करने में हम लोग को लगा, जल्दी आ गए थोड़ा, 5.5 घंटा लगा। अभी हम हैं देवघर रामकृष्ण मिशन में, यहाँ पे हम रह रहे हैं। एक्चुअली उसका एक कारण है कि मेरी मम्मी जो है शी इज़ एसोसिएटेड बेलूर मठ, सो गेस्ट हाउस मिलने में हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी सुबह का टाइम है और सब लड़के लोग पैरेड कर रहे हैं और ये मेरा भाई गाड़ी चला के हम लोग को लेके आया। तो सावन में भोले बाबा के ऊपर जल्द गंगा जल चढ़ाएंगे और इसीलिए भोले बाबा ने हमको बुलाया है और हम चले आए। अभी हमने एक ऑटो कर लिया है और ऑटो करके हम जा रहे हैं बाबा मंदिर। रामकृष्ण विद्यापीठ से बाबा मंदिर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2 किलोमीटर है और अभी तो सावन का महीना चल रहा है तो कांवड़ियों का भीड़ भी बहुत है, इसलिए हर जगह पे पुलिस लगाया गया है ताकि भीड़ को कंट्रोल कर सके। बार है तो भीड़ थोड़ा कम है, नहीं तो आज अगर सोमवार होता तो ये भीड़ देखने वाला था। हर हर महादेव। तो बाबा का बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। क्योंकि ये सावन का महीना है तो अभी बाबा के पास हम नहीं जा सकते। बाबा के ऊपर अर्घा लगा दिया गया है, वो अर्घ से पानी आ रहा है और पूरे बाबा के ऊपर जा रहा है। बाबा मंदिर से पार्वती मंदिर में जो दंड आपको दिखता है ना, वो लाल वाला, उसे मेल दंड कहा जाता है। तो ऐसा मान्यता है कि जिन जिन श्रद्धालुओं का मनोकामना पूर्ण होता है तो वही लोग वो दंड चढ़ाते हैं। अभी हम आ चुके हैं बासुकीनाथ। बाबा धाम से 40 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा धाम पे पानी चढ़ाने के बाद, गंगा जल चढ़ाने के बाद, उसके बाद बासुकीनाथ का दर्शन किया जाता है। पूजा करता है, टिकट यहाँ मिलेगा। मैं बाबा बासुकीनाथ के सामने खड़ा हूँ और इनको फौजदारी बाबा ही बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे माता पार्वती और शिव जी एक साथ हैं और इनका द्वार हमेशा खुला रहता है। ऐसे मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पे हमेशा एक ही जगह पे चलते हैं, इसलिए दोनों मंदिर का द्वार एक साथ हमेशा खुला रहता है। बासुकीनाथ को फौजदारी बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती जो है इनका कोर्ट है। तो अगर आप किसी का शिकायत लेके यहाँ पे आ रहे हैं तो भगवान उनका शिकायत सुनता है, इसलिए यहाँ इसको फौजदारी बाबा कहा जाता है। और सब शिकायत का निवारण यहीं पे होता है क्योंकि बाबा भोले हैं, सबका कहा सुना माफ़ कर देता है।
the trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight, my whole got talent. सुबह का तो ये जो बाबाधाम का जो ज्योतिर्लिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है और इसको कामना लिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो लिंग है भगवान शिव जी का जो लिंग है, इसको रावण ने, महाबली रावण ने कैलाश से तप करके ले आया था। तो बाबाधाम को कामना लिंग इसलिए कहा जाता है कि माँ सती का जो अंश यहाँ पे गिरा था और उनका ऐसा कोई अंश नहीं, उनका हृदय गिरा था, इसलिए इसको कामना लिंग बोला जाता है। और सावन के महीने में अगर आप आएंगे, बाबा के ऊपर जल चढ़ाएंगे, तो यहाँ पे अर्घा लग चुका है। ऐसे लंबा करके एक तो स्टील का पाइप दिया हुआ है, हाफ कटा हुआ, उससे ऊपर सब पानी चढ़ा के चले जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ होने के कारण आप बाबा को छू नहीं सकते। अगर ठंडे में आ रहे हैं तो बाबा को छू सकते हैं, और जब आप छुएंगे बाबा को, जब मैं 3-4 साल पहले आया था तो रावण ने क्या किया था, गुस्से में आके, क्योंकि वो बाबा को लंका नहीं जीत सका, तो उसने गुस्से में आके अपने दाहिने हाथ से, ये जो थंब है, वो थंब से बाबा लिंग को ऐसे प्रेस कर दिया था मिट्टी के अंदर, तो बाबा पूरा घुस गए थे। तो जब हम बाबा को पकड़ेंगे और हाथ लगाएंगे, बाबा देखेंगे रावण का ये उंगली का छाप वहाँ पे रखा हुआ है। रावण ये शिवलिंग को लेके आपका लंका जाने वाला था, स्वर्ण लंकापुरी में जाने वाला था, मगर कुछ ऐसा घटना घट गया और देवताओं ने ऐसा रचना रची कि आपका रावण ने ये शिव जी को लंका नहीं जा सके। उसका एक कारण है, आज जहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, तो जगह पे इस घटना जुड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सफ़र की ओर, और हम ऐसे आपको बताते रहेंगे। तपोवन तपभूमि में आपका स्वागत है। लाया जाता है, इसी धूप से जलाकर और बनाया जाता है, यह जलाकर पका। इस वक्त हम आ चुके हैं तपोवन में। यहाँ पे बजरंगबली का बहुत बड़ा मंदिर है, और रावण क्यों नहीं ले जा सका भगवान शिव को लंका में, उसका भी स्टोरी यहीं से शुरू होता है। अजीबोगरीब चीज़ पूरा एकदम भरती है, इसलिए इसको इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। अभी हम तपोवन जो बजरंगबली के मंदिर जा रहे हैं, वो का माइथोलॉजिकल इतिहास आप पकड़े तो ऐसा होता है कि हनुमान जी पत्थर को चीर के निकले थे, और चीर के निकल के रावण का ध्यान भंग किए थे। और ये है पूरा तपोवन पहाड़। तो भगवान जी का दर्शन करने के लिए हम पहाड़ में आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहे हैं। लड्डू चावल धागा 4 सामान मिल रहा है, ये ले लीजिए भैया, ये घर एकदम पहाड़ ऐसे ही आए हैं, रास्ता थोड़ा कठिन है, छोटा सा रास्ता है। यहाँ से भगवान जी का दर्शन करके हम निकल जाएंगे बजरंगबली का। जय बजरंगबली। बांध दीजिए उधर झंडा, 50 रुपये पंडित जी देना है। अरे बाप रे, अपना हाथ से 11 के नहीं देंगे नाम। हम नीचे बैठ चुके हैं, सब मिल के बोलो जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। देखिए उतना छोटा से रास्ते से हम निकले हैं। अंदर जो बजरंगबली है पता नहीं किसने बना है, कोई नहीं जानता, मगर अद्भुत है, सचमुच अद्भुत है। इतना पहाड़ चढ़ के पहाड़ के बीच में बजरंगबली को बनाया गया है, इसलिए नेचुरल कहा जाता है इसको, कोई आर्टिफिशियल नहीं, और हज़ारों लाखों साल पुराना है। डिस्टेंस हाथ जैसे डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के अंदर पूरा बजरंगबली का मूर्ति तैयार किया हुआ है। तो एंशिएंट, मैं ये साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हूँ, तो एंशिएंट इंडिया में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी था कि दोनों पहाड़ कैसे हटाए मालूम नहीं, मगर शानदार सा बजरंगबली का मूर्ति है 2 पहाड़ों के बीच।
अभी हम तपोवन से निकल रहे हैं और जा रहे हैं त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत आपका तपोवन से 14 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप, और देखते हैं शायद आधा घंटे पौने 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। त्रिकुट पहाड़ प्रवेश द्वार। ये है त्रिकुट पहाड़। वो जो रोपवे देख रहे हैं वो कुछ दिन पहले बंद हो गया था, दुर्घटना घटा था देवघर में, तो उसके बाद से रोपवे बंद है। ये सावन के महीने में ही त्रिकुट पहाड़ पर्वत में भीड़ होता है। वैसे अब ठंडे में आएंगे ना तो पूरा फांका रहता है। और कंदमूल है, राम भगवान वनवास में थे तो यही कंदमूल खाते थे, भगवान के रूप में खाया जाता है। तो हमको भी दीजिए। कितना 10 का दे दूँ आपको? दीजिए दीजिए। ये बोला 10। इसको कहाँ से लाते हैं? ये नासिक से लेके आते हैं, दो जगह मिलता है, चित्रकूट और नासिक। चित्रकूट मतलब MP चित्रकूट। तो अगर आप त्रिकुट पर्वत में बहुत अच्छा चीज़ दिखने को मिल गया मेरे को, कंदमूल। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। त्रिकुट पहाड़ के ऊपर प्राचीन शिव मंदिर है और रावण गुफा है। वो महाबली रावण का गुफा जहाँ पे रावण बैठ के शिव जी का ध्यान करते थे, मगर समय के कम होने के कारण हम पूरा पर्वत घूम नहीं पाए। तो अगर आप यहाँ पे त्रिकुट पर्वत पे आ रहे हैं तो थोड़ा समय लेके आइए, और सबसे बढ़िया होगा कि आप एक गाइड ले लीजिएगा। तो कहा है कि ऊपर 1 घंटा तो लगेगा, गाइड आपको पूरा रावण गुफा, ऊपर वैष्णो देवी का एक माता का मंदिर है, एक आश्रम भी है, वो भी आप देख सकेंगे। तो त्रिकुट पहाड़ में ये तीनों ऊंची टिलाएं हैं। एक टिला को, ये 3 टिलाओं का नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मगर पर्यटकों के लिए एक ही सिर्फ टिला खुला हुआ है, और जो वाला रोप वाला जो बंद है वही वाला टिला खुला हुआ है। बम बम भोले के नाम पे और त्रिकुट पहाड़ से मैं अपना देवघर का पूरा टूर ख़त्म करता हूँ। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक देवघर अब नहीं घूमिए तो आ जाइए। सावन में तो ना सही, ठंडे में तो आ जाइए। घर में बैठ के कुछ नहीं होगा भैया, निकल पड़िए। साइनिंग ऑफ दिस बाम ब्लॉग्स द क्रेजी ब्लॉगर।